साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज भी कुछ परिवार हैं जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी साध संगत जी पूजा पाठ कर रहे हैं। साध संगत जी पूजा पाठ उनकी देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। साध संगत जी वो पूजा पाठ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की तस्वीर में भी करने लगे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी की तस्वीर में भी करने लगे हैं। साध संगत जी वही कार्यक्रम जो पहले कर रहे थे, आरती उतारना और साध संगत जी इस खुशबू के स्वामी को साध संगत जी धूप जलाना, अगरबत्ती दिखाना, ये सारे कार्य साध संगत जी उनके समाप्त नहीं हैं। तो साध संगत जी दास ऐसा ही आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे परिवारों को दास संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि साध संगत जी ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। साध संगत जी क्यों नहीं है वो दास वीडियो में बताने वाला है। तो साध संगत जी दास विनती करना चाहेगा कि जानकारी साध संगत जी तभी प्राप्त हो सकती है जब साध संगत जी हम पूर्ण बात को सुनेंगे। अगर हम पूरी बात नहीं सुनते हैं तो साध संगत जी अधूरा ज्ञान फिर साध संगत जी हमें समझ में आने वाला भी नहीं है। तो साध संगत जी दास विनती करेगा कि अंत तक आप बने रहें, जिससे दास आपको पूर्ण जानकारी दे पाए। साध संगत जी दास एक परिवार में जाता है। परिवार में साध संगत जी जब पहुंचता है दास, तो दास को देखने को मिलता है कि साध संगत जी एक रूम बना होता है, कमरा होता है साध संगत जी, और कमरे में साध संगत जी अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के तस्वीरें होती हैं। साध संगत जी उसी कमरे में साध संगत जी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर होती है, और उसी कमरे में साध संगत जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की तस्वीर होती है। उसी कमरे में माता सुदीक्षा जी की तस्वीर होती है। साध संगत जी ये तरह तरह की तस्वीरें टंगी होती हैं। वहाँ पर दास को देखने को मिलता है कि साध संगत जी परिवार के लोग साध संगत जी नहाते हैं। नहाने के बाद बारी बारी कमरे में जाते हैं और साध संगत जी आरती की सजी थाल हाथ में लेते हैं। सभी देवी देवताओं को आरती करते हुए साध संगत जी सतगुरु माता जी को आरती करते हैं, बाबा जी को भी आरती करते हैं। और साध संगत जी ये सारा कार्यक्रम करने के बाद साध संगत जी जो महात्मा आते हैं उन्हें धन्यंकार भी करते हैं। तो साध संगत जी दास ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं। साध संगत जी दास ने कहा कि आप तो अभी पूजा भी कर रहे हैं और आप सत्संग भी जाते हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो रहा है ये आपका? क्या आपको ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आया? तो महात्मा कहते हैं नहीं, समझ में आया है, लेकिन साध संगत जी उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान समझ में आया है, लेकिन साध संगत जी वो कह रहे थे कि हम पिताजी की पूजा करके फिर माता जी की पूजा करते हैं। माता जी की पूजा कर लें और पिताजी की पूजा ना करें तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। साध संगत जी दास ने सुना तो दास भी चौंक गया कि ऐसा क्या कि पिताजी की आप पूजा करेंगे नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, और माताजी की पूजा नहीं करेंगे तो माताजी नाराज हो जाएंगी, ऐसा भी कुछ है क्या? तो साध संगत जी दास ने उनसे और प्रश्न किए कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी कौन है? तो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण पिताजी हैं। तो दास ने कहा माताजी कौन है? तो कहने लगे माता सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं। तो दास ने कहा फिर आप सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को क्या मानते हो? तो कहने लगे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी साध संगत जी जब थे तो उनको हम पिताजी मानते थे। तो दास ने कहा फिर आप इनको पिता इनको माता मानते, फिर उधर पिता इधर माता, ये क्या है? तो कहने लगे आप सदगुरु बाबा जी रहे नहीं। तो दास ने कहा फिर तो ऐसे तो शरीर करके कोई भी नहीं है। तो साध संगत जी उनका कहते हैं ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन हमें इतना लगता है, हमारी ये श्रद्धा है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पिता मानते हैं और सदगुरु माता जी को माता जी मानते हैं। दास ने जब उनकी बात सुनी
तो दास ने कहा कि महात्मा जी, आप जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और आप फिर से ब्रह्म ज्ञान लीजिए और इन कर्मकांडों से अपने आप को बचाइए। साधुसंग जी, दास ने प्रयास किया कि इन्हें पूर्ण तरीके से दास इस कर्मकांड से बचा पाए। तो साधुसंग जी, दास ने उनसे कहा कि जब आपने ब्रह्म ज्ञान लिया तो आपको सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का विराट रूप लखाया गया। साधुसंग जी, आपने वो रूप देखा था? तो कहने लगे हाँ। तो दास ने कहा कि वो रूप चारों दिशाओं में फैला हुआ परमात्मा है। ऐसे प्रभु परमात्मा को आपने हाजिर नाजिर देखा है? तो कहने लगे हाँ। तो दास ने कहा, फिर आप इस निराकार प्रभु परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? इससे अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? इसको अंग संग महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको अंग संग देख क्यों नहीं रहे हैं? तो महात्मा कहते हैं कि देखता हूँ, फिर भी पूजा करता हूँ, अपना 1 घंटे आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम, ऐसे अपना पूजा पाठ करता रहता हूँ। तो साधुसंग जी, दास ने कहा कि आप अभी कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को पिता मानते हैं और सदगुरु माता जी को माता जी मानते हैं। तो आपको दास बताना चाहेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण, साधुसंग जी, गीता में अपने विराट रूप की लगता भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में कराते हैं, तो साधुसंग जी, भगवान श्री कृष्ण जब अपना रूप अर्जुन को दिखाते हैं, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो कहा था कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वदेवों में देव हो। साधुसंग जी, इसका मतलब क्या है कि माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही सखा हो, और तुम ही सभी देवों में देव, सब देवताओं के देवता आप ही हो। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, और ये कहा था उनके विराट रूप को देखने के बाद कि तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम। साधुसंग जी, चारों तरफ को प्रणाम करते हुए चारों दिशाओं को प्रणाम किया। इस फैले हुए परमात्मा का रूप लखने के बाद, इसको देखने के बाद, भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ फैले हुए थे, उनका ये विराट रूप था। वो शरीर तो सिर्फ सदगुरु रूप में वो संसार का उद्धार करने आए थे, लेकिन असल प्रभु का जो रूप था वो ये निराकार रूप था, ये परमात्मा था। साधुसंग जी, दास ने उनसे कहा कि साधुसंग जी, ऐसे ही युगों युगों से भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा, तस्मो देवी नमो स्ते नमो नमः। साधुसंग जी, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ब्रह्मा थे, गुरु विष्णु थे, गुरु शंकर जी थे, और साधुसंग जी पूर्ण सदगुरु, ये समय समय के सदगुरु थे। साधुसंग जी, ये युगों युगों तक आए हैं, और साधुसंग जी, जब ये जिस युग में जो साधुसंग जी ये सदगुरु के रूप में आए हैं, ये ही माता थे और ये ही पिता थे, यही बंधु थे, यही सखा थे। साधुसंग जी, यही विद्या और यही देव थे। साधुसंग जी, वो फिर चाहे राम रूप में आए हों, चाहे सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में आए हों, या माता दुर्गा जी के रूप में आए हों, या फिर गुरु नानक साहब के रूप में आए हों, या तुकाराम जी के रूप में आए हों। साधुसंग जी, जो भी पीर धरा पे आए हैं, पैगंबर धरा पे आए हैं, ये उस समय के मालिक हुआ करते थे, और सब कुछ ये ही होते थे उस समय करता धरता। अगर हम भ्रमित हो गए और इनसे अपनी प्रीत सच्ची नहीं जोड़ी, तो साधुसंग जी, ना तो हम अपना भला कर पाएंगे और ना हम किसी और का भला कर पाएंगे। साधुसंग जी, क्योंकि हमें पूर्ण गुरु पर पूर्ण विश्वास भी करना हो, साधुसंग जी, यकीदा भी रखना हो। साधुसंग जी, अब बात दास उनसे आगे रखता है कि साधुसंग जी, उनको आगे दास बताने लगा कि महात्मा जी, आप विचार करो कि साधुसंग जी, एक नदी हो, नदी में 2 युवक
नहा रहे हों। और साथ संगत जी उसमें एक ब्रह्मज्ञानी है और एक संसारी है। साथ संगत जी ये कहानी रूप में है। साथ संगत जी वो युवक दोनों नहा रहे थे। साथ संगत जी एक युवक जो पूजा पाठ बहुत करते थे लेकिन परमात्मा के असली स्वरूप को नहीं जानते थे। साथ संगत जी एक जो युवक था वो साथ संगत जी अपने इस प्रभु परमात्मा के रूप को देख चुका था। वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा था। साथ संगत जी, साथ संगत जी वो नहा रहे थे। साथ संगत जी नहाते नहाते एकदम से उन्हें न जाने कैसे नदी के बहाव में एकदम डूबने लगते हैं। साथ संगत जी जो ब्रह्मज्ञानी युवक थे उन्होंने इस निरंकार प्रभु परमात्मा को याद किया और साथ संगत जी वो बच गए। साथ संगत जी जो महात्मा जो वो और दूसरे भाई थे वो जो पूजा पाठ करते थे वो भी साथ संगत जी परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन साथ संगत जी उनकी याद करने का जो तरीका था वो साथ संगत जी एक पल में साथ संगत जी उन्होंने भगवान शंकर जी को याद किया, दूसरे ही पल में भगवान राम को याद कर लिया, तीसरे ही पल में साथ संगत जी भगवान श्री कृष्ण को याद कर लिया, चौथे पल में साथ संगत जी किसी अन्य देवता को याद कर लिया। साथ संगत जी उन्होंने उस पल में जब तक उनका पानी में डूबना रहा तब तक साथ संगत जी उन्होंने सैकड़ों देवी देवताओं को याद कर लिया। अब साथ संगत जी विचार करने की बात है, बचा वो भी सकते थे, उस रूप में भी ये निराकार है और निराकार उस रूप में भी बचा सकता था, लेकिन साथ संगत जी अब वो एक जगह ठहरे तो साथ संगत जी उनका कुछ भला हो सके। साथ संगत जी उन्होंने ये अकीदा ही किसी रूप में नहीं दिखाया। अगर किसी एक रूप में ये अकीदा होता, विश्वास होता तो साथ संगत जी वो शायद पानी में डूबते नहीं। साथ संगत जी लेकिन उन्होंने साथ संगत जी पल पल में भगवान चेंज करते रहे, इस कारण वो डूब गए। साथ संगत जी जो ब्रह्मज्ञानी युवक थे, महात्मा थे, उन्होंने साथ संगत जी स्वयं को बचाया इस निराकार से अपनी प्रीत जोड़कर, क्योंकि साथ संगत जी ब्रह्मज्ञानी संत का एक ही सहारा होता है। साथ संगत जी बस वो अपना एक ही नाम लेते हैं। तो साथ संगत जी जैसे ही इस निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा हुई और महात्मा बच जाते हैं तो वो साथ संगत जी अपने मित्र को भी बचा लेते हैं। साथ संगत जी जब दोनों मित्र पानी के बाहर आते हैं तो साथ संगत जी लोग आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे बचे, कैसे डूबे, कैसे बचे। तो साथ संगत जी महात्मा ने कहा कि अचानक से दास का पैर फिसला और दास डूबने लगा, तो दास ने तो अपने प्रभु को याद किया और प्रभु ने दास को संभाल लिया। साथ संगत जी दास जब बचा तो दास को पैरों में आहट मिली, उस आहट के दम पे साथ संगत जी इनका हाथ पकड़ के दास ने खींच लिया तो इनको भी दास बचा पाया, नहीं तो ये तो बह चले थे। साथ संगत जी अब जो वो महात्मा जब उनका पानी निकाला गया, उन्हें ठीक किया गया, बैठाला गया, तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे पानी में डूबे। तो कहने लगे कि कारण तो यही था कि पानी में पैर फिसला और अचानक से दास संभल नहीं पाया और डूब गया। लेकिन साथ संगत जी उन्होंने कहा फिर क्या आपने किसी भगवान को याद नहीं किया। तो कहते हैं याद तो किया, दास ने सभी भगवानों को याद किया उस पल पे, लेकिन दास को किसी ने बचाया ही नहीं। तो साथ संगत जी वो उस पल साथ संगत जी बात याद। तो साथ संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि साथ संगत जी ऐसा कहीं हम भी तो नहीं कर रहे हैं कि साथ संगत जी कहीं रुकने का नाम ही ना लें। साथ संगत जी क्योंकि अगर हम नहीं रुके तो साथ संगत जी फिर ना तो हम खुद का भला कर पाएंगे और ना किसी और का भला कर पाएंगे। तो साथ संगत जी दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में साथ संगत जी बस यही प्रार्थना करना चाहेगा कि जो भी भाई बहन संत महात्मा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई भी अगर आपकी नज़र में इस तरह का कार्य करते महात्मा मिलते हैं तो उनके चरणों में ज़रूर विनती रखें कि आप ऐसा मत करें। आप इस निरंकार प्रभु परमात्मा से अपनी सच्ची प्रीत जोड़ें, ये ही आपका उद्धार करेगा, ये ही आपका भला करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए
धन निरंकार जी।